चर्चा का विषय है प्राणायाम की परिभाषा, प्रकार एवं इसके लाभ। प्राणायाम से संबंधित अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं। महर्षि व्यास कहते हैं कि आसन जय होने पर श्वास या बाह्य वायु का आचमन तथा प्रश्वास या वायु का निस्सारण, इन दोनों गतियों का जो विच्छेद है अर्थात उभय भाव है, वही प्राणायाम है। योगी याज्ञवल्क्य के अनुसार प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्राणायाम 2 शब्दों से बना है: प्राण जोड़ आयाम। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण या श्वसन को लंबा करना या फिर जीवनी शक्ति को लंबा करना। प्राणायाम का अर्थ कुछ हद तक श्वास को नियंत्रित करना हो सकता है, परंतु श्वास को कम करना नहीं होता है। प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का महत्व प्राण के नियंत्रण से मन भी नियंत्रित होता है, क्योंकि प्राण शरीर व मन के बीच की कड़ी है। प्राणायाम से चित्त की शुद्धि होती है और चित्त शुद्ध होने से अनेक तर्कों, जिज्ञासुओं का समाधान स्वमेव हो जाता है। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन पर अंकुश प्राण का रहता है। इसलिए जितेंद्रिय बनने वाले को प्राण की साधना करनी चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम प्राणों का नियमन, नियंत्रण, विस्तार एवं शोधन करते हैं। चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान प्रकट होता है, जो योग साधना का प्रमुख उद्देश्य है। प्राणायाम के प्राण का विस्तार एवं नियमन करने से प्राण मानवीय जीवन में विशेष महत्व रखता है। प्राण की महत्ता सर्वविदित है और प्राणायाम प्राण नियंत्रक की प्रक्रिया है, अतः प्राणायाम का योग में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राणायाम 2 शब्दों के योग से बना है, प्राण और आयाम। पहला शब्द प्राण है और दूसरा आयाम। प्राण का अर्थ जो हमें शक्ति देता है या बल देता है। आयाम का अर्थ जानने के लिए इसका संधि विच्छेद करना होगा, क्योंकि यह 2 शब्दों के योग से बना है। आ जोड़ याम, इसमें मूल शब्द याम है, आ उपसर्ग है। याम का अर्थ गमन होता है और आ उपसर्ग उल्टा के अर्थ में प्रयोग किया गया है, अर्थात आयाम का अर्थ उल्टा गमन होता है। अतः प्राणायाम में आयाम को उल्टा गमन के रूप में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ प्राण का उल्टा गमन होता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि प्राणायाम प्राण के उल्टा गमन के विशेष क्रिया की संज्ञा है, न कि उसका परिणाम। अर्थात प्राणायाम शब्द से प्राण के विशेष क्रिया का बोध होता है। प्राणायाम के बारे में बहुत से ऋषियों ने अपने अपने ढंग से कहा है, लेकिन सभी के भाव एक ही हैं। जैसे पतंजलि का प्राणायाम सूत्र एवं गीता में, जिसमें पतंजलि का प्राणायाम सूत्र महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि इस तरह है: श्वास प्रश्वास की गति को अलग करना प्राणायाम है। इस सूत्र के अनुसार प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले सूत्र की सम्यक व्याख्या होनी चाहिए, लेकिन पतंजलि के प्राणायाम सूत्र की व्याख्या करने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पतंजलि ने योग की क्रियाओं एवं उपायों को योग सूत्र नामक पुस्तक में सूत्र रूप में संकलित किया है। और सूत्र का अर्थ ही होता है एक निश्चित नियम जो गणितीय
एवं विज्ञान सम्मत हो। श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर करना प्राणायाम के क्रम में आता है। श्वास खींचने के साथ यह भावना करें कि प्राण शक्ति श्रेष्ठता श्वास के साथ अंदर खींची जा रही है। छोड़ते समय यह भावना करें कि हमारे दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियाँ, बुरे विचार प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। हम सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं खींचते, उसके साथ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को उसमें खींचते हैं। इससे आपको लगेगा कि सिर्फ सांस खींचने से ऐसा कैसे हो सकता है। हम जो सांस फेफड़ों में खींचते हैं वो सिर्फ सांस नहीं रहती, उसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मौजूद होती है। मान लीजिए कि जो सांस आपके पूरे शरीर को चलाती है वो आपके शरीर को दुरुस्त करने की भी ताकत रखती है। प्राणायाम का योग में बहुत महत्व है। आदि शंकराचार्य श्वेताश्वर उपनिषद पर अपने भाष्य में कहते हैं, प्राणायाम के द्वारा जिस मन का मैल धुल गया वही मन ब्रह्म में स्थिर होता है। इसलिए शास्त्रों में प्राणायाम के विषय में उल्लेख किया जाता है। स्वामी विवेकानंद इस विषय में अपना मत व्यक्त करते हैं कि इस प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया और वह उस पर विजय प्राप्त करने में भी कृतकार्य हो गया, तो फिर संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके अधिकार में न आए। उसकी आज्ञा से चंद्र, सूर्य अपनी जगह से हिलने लगते हैं। क्षुद्रतम परमाणु से बृहत्तम सूर्य तक सभी उसके वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उसने प्राण को जीत लिया है। प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है। प्राणायाम अभ्यास, तनाव, अस्थमा और हकलाने से संबंधित विकारों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। प्राणायाम से अवसाद का इलाज भी किया जा सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम करने से लंबी आयु और शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य भेदन, उज्जाई, सितकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, ये 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम की 3 क्रियाएं हैं। पूरक, जिसमें नासिका द्वारा सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, उसे पूरक कहते हैं। कुंभक, जिसके अंतर्गत सांस लेकर भीतर रोकना होता है, सांस को भीतर रोकने की क्रिया कुंभक कहलाती है। रेचक, सांस को बाहर की तरफ छोड़ना, रेचक अर्थात नासिका द्वारा सांस को बाहर की तरफ छोड़ने की क्रिया रेचक कहलाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार प्राणायाम ऐसा ही एक अभ्यास है जो शरीर को अंदरूनी शक्ति प्रदान करने के साथ तमाम तरह की गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखता है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्राणायाम श्वास नियमन का अभ्यास है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्राणायाम काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। धन्यवाद।